नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो आज हम इस क्लास में कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं, नेशनल सिंबल्स, जिसका मतलब है राष्ट्रीय प्रतीक। तो आज हम इस क्लास में राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा। तिरंगे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया, जो बलिदान और वीरता का प्रतीक होता है, और बीच में होता है सफेद, जो सत्य और शांति का प्रतीक होता है, और सबसे नीचे होता है हरा। हरे का प्रतीक है सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है, और इसके बीच में एक चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं, जो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। उसमें 24 तीलियां होती है। दूसरा राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान है जन गण मन। राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, और इसे गाने में, राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तीसरा है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, जिसे हम 1 मिनट 5 सेकंड भी बोल सकते हैं। चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, जो भारत के सर्वोच्च राष्ट्र और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंचा। ये राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार यानी भारत रत्न। 5वां राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु है बाघ। जैसे टाइगर, जो बाघ या चीता। राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत में पाई जाने वाली प्रजाति बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर प्रजाति भी कहते हैं। अगला राष्ट्रीय है पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जो भारत की पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति के गर्व को प्रदर्शित करता है।
सातवां राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसे 26 जनवरी 1973 को हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह सुंदरता और शिष्टता का प्रतीक है। आठवां राष्ट्रीय खेल राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हमारा राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। अगला है राष्ट्रीय पिता। राष्ट्रीय पिता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, जिसे 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित किया था। लेकिन जब राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे देश के राष्ट्रपिता नहीं रहे, जब से इन्हें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला राष्ट्रीय फल राष्ट्रीय फल है आम। यह एक रसदार फल है जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन डी से भरपूर होता है। हमारे भारत में इसमें 100 प्रकार की आम की फसल होती है। अगला है राष्ट्रीय जलीय जीव या जलचर। राष्ट्रीय जलीय जीव या जलचर। राष्ट्रीय जलीय जीव या जलचर है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है यह एक नदी की पावन नदी की शुद्धता को प्रकट करता है। यह शुद्ध पानी और साफ पानी में ही रहती है। बारहवां राष्ट्रीय वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है वह है बरगद। इस राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसे 1950 में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का दर्जा मिला था। अगला राष्ट्रीय नदी राष्ट्रीय नदी है गंगा।
गंगा को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये राष्ट्रीय नदी सबसे लंबी और पवित्र नदी है जो 2510 किलोमीटर तक मैदानी, पहाड़ी और घाटी इलाकों तक फैली हुई है। राष्ट्रीय दिवस राष्ट्रीय दिवस है स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, तो राष्ट्रीय दिवस है स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। जो देवनागरी के रे और रोमन लिपि अक्षर के आर से लिया हुआ है, जिसमें एक 37 रेखा है वह रुपया में एक है। तो रोमन लिपि के आर और देवनागरी लिपि के तो आर से लिया, रे से लिया हुआ है और रोमन लिपि से आर से लिया हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ जो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 शेर सिंह हैं, एक दूसरे के पीठ के सहारे बैठे हुए हैं। जो पीछे वाला शेर दिखाई नहीं देता है, इसके नीचे लिखा हुआ एक सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। जो देवनागरी लिपि से लिया गया, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है। अगली है राष्ट्रलिपि। राष्ट्रलिपि वह है देवनागरी लिपि। यह देवनागरी लिपि है जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो हमने आज इस क्लास में पढ़े नेशनल सिंबल्स यानी राष्ट्रीय प्रतीक। धन्यवाद।